चंडीगढ़ की लोकसभा सीट इस समय बहुत ही हॉट सीटों में से एक सीट मानी जाती है और चंडीगढ़ की सीट को इसलिए भी बड़ा अहम माना जाता है क्योंकि चंडीगढ़ जो है हरियाणा और पंजाब के दोनों की राजधानी भी है और इस सीट का जो इम्पैक्ट है कहीं ना कहीं वो सेंटर के साथ हमेशा ही जुड़ा रहा है। पिछले अगर दशकों की बात की जाए तो लंबे समय से भाजपा के खेमे में ही ये सीट रही है। हर बार लोकसभा उम्मीदवार है वो भाजपा से जीतता आया है और कांग्रेस पार्टी से भी वो उससे कई समय पहले जीते थे, लेकिन पिछले 2 टर्म्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे किरण खेर की जो जीत है वो एमपी सीट के लिए होती आई है। इस बार भाजपा की तरफ से जहां संजय टंडन के ऊपर दाव खेला गया है, संजय टंडन को लोकसभा उम्मीदवार ऐलाना गया है, वहीं अगर बात की जाए अकाली दल की तो 3 बार काउंसलर रहे हरदीप के ऊपर उन्होंने दाव खेला है। हरदीप वो शख्स है जो कि अकाली और भाजपा सरकार के गठबंधन के तहत हमेशा ही वो रिप्रेजेंट करते रहे हैं अकाली दल को, तो इस बार अकाली दल की तरफ से हरदीप को चौन मैदान में उतारा गया है। वहीं अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो इंडियन अलायंस के तहत इस बार जो कि क्योंकि मेयर चुनाव भी उसके तहत ही हुए थे और अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो उसी के तहत इस बार होने जा रहे हैं, तो उनकी तरफ से मनीष तिवारी को जो एक बड़ा नाम है उनको उतारा गया है। मनीष तिवारी अनंतपुर साहिब से चुनाव लड़ते रहे हैं, अब एकदम से उनकी एंट्री चंडीगढ़ में हुई है और उनकी जो स्पेकुलेशन है वो आज से नहीं लंबे समय से चली आ रही थी कि मनीष तिवारी को चंडीगढ़ की सीट की मांग कर रहे हैं और बात तो यहाँ तक चली थी कि मनीष तिवारी भाजपा तक जाने के लिए तैयार, जो कहा जा रहा था सूत्रों के हवाले से कि वो जाने को तैयार हैं अगर उनको चंडीगढ़ की सीट दी जाती है। लेकिन भाजपा की तरफ से संजय टंडन को सीट दी गई क्योंकि संजय टंडन लंबे समय से क्योंकि वो प्रधान भी रहे हैं चंडीगढ़ के और अब ऐसे में उनके जो पिताजी थे वो गवर्नर रहे हैं अकाली जो जब भाजपा की टर्म में अलग अलग स्टेट्स में, तो वैसे में संजय टंडन का भी कद लंबा रहा है चंडीगढ़ के अंदर। जहां मनीष तिवारी के आने के बाद कई विरोधी सुर भी जो कांग्रेस में उठे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक दूसरा खेमा यानी कि कांग्रेस का ये आमतौर पे हमेशा से रिवाज रहा है कि 2 खेमे हमेशा ही कांग्रेस में देखने को मिलते हैं। जब भी नाराजगियां होती हैं तो कांग्रेस 2 खेमे में बट के अलग अलग जो कि रूप में निकल जाते हैं और वही पिक्चर इस बार चंडीगढ़ में भी देखने को मिल रही है। चंडीगढ़ में 2 खेमे बन चुके हैं। पवन बंसल का जो खेमा है वो अलग हो चुका है और लकी का खेमा जो है वो अलग हो चुका है, जो इस समय मनीष तिवारी के साथ चल रहा है। विरोध जोरों पर है। लोकसभा सीट भी बड़ी अहम है जो पिछले लंबे समय से भाजपा के खेमे में रही है। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि जो ये सीट है क्या इस बार इस सीट के ऊपर चौन मैदान में जीत कौन हासिल करता है, क्योंकि मनीष तिवारी भी एक बड़ा नाम है, संजय टंडन का एक अच्छा कद है चंडीगढ़ के अंदर, लंबे समय तक वो चंडीगढ़ के प्रधान रहे हैं, राजनीति में चंडीगढ़ के बड़े एक्टिव रहे हैं, लोगों से मिलते रहे हैं। मनीष तिवारी की एंट्री के बाद कांग्रेस में काफ़ी हलचल मच चुकी है, 2 खेमों में बट चुकी है, आपस में झड़प चल रही है। मनीष तिवारी के लिए इसलिए भी इस समय समस्या है क्योंकि उन्होंने सारे कांग्रेस को इकट्ठा लेकर चलना है, चंडीगढ़ के लोगों के बीच में विश्वास को जताना है कि वो चंडीगढ़ के लिए काम करेंगे, क्योंकि आमतौर पर चंडीगढ़ के लोगों का जो हमेशा एक रहता है कि जो चंडीगढ़ से रहने वाले हों, चंडीगढ़ की जो समस्याएं हैं, चंडीगढ़ की कुछ चीज़ें, क्योंकि चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल के नाम से जाना जाता है, तो चंडीगढ़ के जो बेसिक चीजें हैं उसको संसद तक ले जाया जाए, तो अब ऐसे में लोगों का भी जो मत है वो बड़ा अहम हो चुका है। अब जहां एक तरफ मनीष तिवारी है वहीं दूसरी तरफ जो कि है संजय टंडन है और तीसरा जो खेमा है वो अकाली दल का है, जो हरदीप को जो 3 समय तक यहाँ पे उनका काउंसलर की जो वो रहे हैं वो भी कि लोगों के भी एक अच्छा कद रखते हैं, लेकिन टक्कर जो है इस बार वो मनीष तिवारी और संजय टंडन के बीच ही मानी जा रही है। मनीष तिवारी को कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है वो भी सपोर्ट करे क्योंकि इंडिया अलायंस के तहत हुआ है और जिस तरीके से मेयर चुनाव हुए थे उसके बाद कहीं ना कहीं जो स्ट्रांग है वो आम आदमी पार्टी और जो है कांग्रेस वो अपने आप को समझ रही है। वहीं संजय टंडन का एक अच्छा कद है। अब ऐसे में चौन प्रचार पूरा जोरों पे है। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि इस बार की चंडीगढ़ की सीट कौन जीत के जाता है। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।